इंडियन आर्मी में सीनियर ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो कि 1 अगस्त से लागू होगा। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इंडियन आर्मी में यूनिफॉर्म को लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, तो आज इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे कि यह पूरा मामला क्या है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक्स ऑफिसर्स इन द आर्मी फ्रॉम अगस्त 1। दोस्तों, इसमें यह बोला गया है कि जो ब्रिगेडियर रैंक्स और उससे अबव रैंक्स के जो सीनियर अधिकारी होंगे उन सभी के लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म होगी जो कि 1 अगस्त से लागू होगी। दोस्तों, यह सब बताने से पहले एक बार मैं आपको इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उसका रैंक स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहली मतलब सिलेक्शन होने के बाद ऑफिसर लेवल पे जो सबसे पहली पोस्ट होती है, जो पहली रैंक होती है दोस्तों, वो होती है लेफ्टिनेंट। सेकंड वन कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर आर्मी चीफ जनरल। दोस्तों, इसमें यह बोला गया है कि जो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं और उनसे जो अबव रैंक के अधिकारी हैं उन सभी के लिए कॉमन यूनिफॉर्म होगी। दोस्तों, अब हम इस मामले को पूरा डिटेल में जानेंगे। वट हैपन्ड और वट आर द चेंजेस। दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या है और चेंजेस क्या किए गए हैं। द आर्मी इज नाउ रिवर्टिंग टू द प्रैक्टिस दैट वॉज फॉलोड ऑलमोस्ट 40 years ago when the changes towards wearing regimental affiliations took hold in the service। दोस्तों, जो आर्मी है अब वो रिवर्ट कर रही है जो कि पहले की प्रैक्टिस थी आज से 40 साल पहले, जिसमें जो 40 साल पहले जो फैसला लिया गया था, जो चेंजेस करे गए थे ताकि रेजिमेंटल वियरिंग्स को पहनने के लिए, जो रेजिमेंटल एफिलिएशंस है उनको वियरिंग्स को पहनने के लिए जो लिया गया था सर्विस में फैसला 40 साल पहले, उसी फैसले की तरफ दोबारा आर्मी रिवर्ट कर रही है। ए डिसीजन हैज बीन टेकन एंड द रिसेंट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दैट फ्रॉम अगस्त 1 all officers of the rank of brigadier and above, major general, lieutenant general and generals will wear common uniform items irrespective of their regimental or corps affiliation। दोस्तों, इसमें यह डिसीजन लिया गया है, जो रिसेंट आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह डिसीजन लिया गया कि 1 अगस्त से जो ब्रिगेडियर और जो अबव रैंक के अधिकारी हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, दोस्तों वो सभी कॉमन यूनिफॉर्म पहनेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिमेंटल कोर्प्स। यानी कि दोस्तों, जो उनकी रेजिमेंटल कोर्प्स जो एप्लीसिएशन होते हैं, जो साइंस उनकी रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडियन आर्मी में जो वो कपड़े पहनते हैं और जहां पे वो अपनी रेजिमेंट को शो करते हैं, दोस्तों वे आइटम्स नहीं पहनेंगे। सिर्फ सभी के लिए कॉमन यूनिफॉर्म लागू होगी। दोस्तों, सभी ऑफिसर्स के लिए, ब्रिगेडियर से लेके अबव रैंक तक, जनरल तक। अब दोस्तों, एज पर द सोर्सेज द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द detailed deliberation during the recently concluded Army Commanders Conference and extensive consultations with all stakeholders. The changes will be implemented from August this year, 1 अगस्त। दोस्तों, सोर्सेज के हिसाब से यह पता चला है कि जो डिसीजन लिया गया है यह एक डिटेल्ड डेलिब्रेशन ड्यूरिंग द रिसेंट कंक्लूडेड आर्मी जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन, काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने के बाद यह डिसीजन लिया गया है। और जो दोस्तों ऑल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में भी कंसल्ट किया गया। दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है कि यह स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, यह सारे की सारी कॉन्फ्रेंस में सारी बातें हुई हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई है और उसके बाद यह डिसीजन लिया गया है। और दोस्तों, द चेंज एंटेल्स दैट द हेड गियर, शोल्डर रैंक, गोरगेट बैचेस, बेल्ट्स, शूज ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ फ्लैग रैंक विल नाउ बी स्टैंडर्डाइज एंड कॉमन। दोस्तों, इसमें यह बोला है कि जो चेंज है वो इंश्योर करेगा कि जो हेड गियर होता है दोस्तों, यानी कि बैरेट, जो दोस्तों कैप टोपी पहनते हैं, और जो दोस्तों शोल्डर रैंक बैजेज होते हैं, जो कंधे के ऊपर बैजेज लगते हैं दोस्तों, रैंक बैजेज, और दोस्तों गोरगेट पैचेस, यानी कि दोस्तों जो कॉलर्स पे स्टार होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कॉलर्स के ऊपर स्टार लगे होते हैं जो कि कॉलर्स के ऊपर पहने जाते हैं, बेल्ट दोस्तों, और दोस्तों जो शूज होते हैं सीनियर ऑफिसर्स के दोस्तों, और जो
जो कि फ्लैग रैंक ऑफिसर्स होते हैं यानी कि ब्रिगेडियर और उनसे अबव, अब उनको दोस्तों इन सभी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और ये सभी चीज़ें कॉमन की जाएंगी दोस्तों। फ्लैग रैंक ऑफिसर्स विल नॉट वियर एनी लैनियार्ड। दोस्तों जो फ्लैग रैंक ऑफिसर्स हैं वो अब से कोई, जब ये 1 अगस्त से रूल लागू होगा उसके बाद से कोई भी लैनियार्ड नहीं पहनेंगे दोस्तों। लैनियार्ड आपने देखा होगा जो ऑफिसर्स के द्वारा उनके कंधे से वो जो स्ट्राइप सी दोस्तों डोरी पहनी जाती है उसको लैनियार्ड बोलते हैं दोस्तों, वो नहीं पहना जाएगा किसी भी ऑफिसर्स के द्वारा। देयर विल बी नो चेंज टू द यूनिफॉर्म वोन बाय द कर्नल्स एंड बिलो रैंक ऑफिसर्स। दोस्तों जो कर्नल रैंक के अधिकारी हैं और जो उनसे नीचे रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए यूनिफॉर्म में कोई चेंज नहीं है, वो सेम एज इट इज यूनिफॉर्म पहनेंगे जो अभी इंडियन आर्मी में प्रेजेंट है। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एट प्रेजेंट यूनिफॉर्म ड्रेस कोड क्या है इंडियन आर्मी में। एज ऑफ नाउ ऑल ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू जनरल। दोस्तों अभी के हिसाब से जो भी प्रेजेंट है लेफ्टिनेंट रैंक से लेके जनरल रैंक तक दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं वो यूनिफॉर्म जो अक्रोटमेंट्स हैं दोस्तों वो पहनते हैं, जिसमें एडिशनल आइटम्स होते हैं उनकी जो ड्रेस और इक्विपमेंट्स जिसको बोलते हैं दोस्तों अक्रोटमेंट्स, वो उनकी रेजिमेंट्स और जो दोस्तों कोर्प्स एफिलिएशन है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं। जो उनकी रेजिमेंट का है दोस्तों उसके हिसाब से वो उसको पहनते हैं। देयरफॉर दोस्तों जो इन्फेंट्री ऑफिसर्स एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं वो पहनते हैं दोस्तों वियर डार्क ग्रीन बैरेट्स, यानी कि दोस्तों ग्रीन बैरेट्स पहनते हैं, उनकी ग्रीन कैप होती है। और दोस्तों जो आर्मर्ड कोर्प्स के ऑफिसर्स होते हैं वो ब्लैक बैरेट पहनते हैं दोस्तों। और जो आर्टिलरी इंजीनियर्स सिग्नल्स एयर डिफेंस EME ASC AOC AMC एंड सीनियर सम दोस्तों जो माइनर कोर्प्स ऑफिसर्स हैं वो डार्क ब्लू बैरेट पहनते हैं दोस्तों। जो पैरासूट रेजिमेंट के ऑफिसर्स हैं दोस्तों वो मरून बैरेट पहनते हैं दोस्तों। एंड इन जो इंडियन आर्मी एविएशन कोर्प्स ऑफिसर्स हैं दोस्तों वो ग्रे बैरेट पहनते हैं। यानी कि दोस्तों जो ऑफिसर्स होते हैं उन सभी की जो कैप्स हैं दोस्तों उनमें भी जो भी उनकी सर्विसेज है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बैरेट को पहनते हैं, जो कि अभी प्रेजेंटली में यूनिफॉर्म नहीं है, सभी के लिए कॉमन नहीं है। अब दोस्तों जो सेरेमोनियल हेडगियर होता है दोस्तों वो भी वेरी करता है। वाइल मोस्ट जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स और आर्मर्ड कोर्प्स रेजिमेंट्स और जो अदर आर्म्स एंड सर्विसेज है दोस्तों उनकी हैव अ पीक कैप, दोस्तों पीक कैप होती है उनके रेजिमेंट बैज के साथ में। और जो गोरखा राइफल्स होती है दोस्तों रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट एंड नागा रेजिमेंट ऑफिसर्स है दोस्तों वो पहनते हैं एक काइंड ऑफ स्लाउच हैट। दोस्तों उनकी एक हैट टाइप में होती है कैप विच इज कॉल्ड टेराई हैट एंड गोरखा हैट भी बोलते हैं दोस्तों उसको, और टेराई हैट भी बोलते हैं। जो ईच इन्फेंट्री रेजिमेंट है दोस्तों एंड कोर्प्स है हैज इट्स ओन पैटर्न ऑफ लैनियार्ड, यानी कि दोस्तों जो भी हर इन्फेंट्री रेजिमेंट और जो कोर्प्स है जो उनकी दोस्तों अपना लैनियार्ड का खुद का पैटर्न है दोस्तों जो वो पहनते हैं दे अराउंड देयर शोल्डर विच टक्स इनटू द राइट और लेफ्ट शर्ट पॉकेट, जो कि दोस्तों जो पॉकेट होती है लेफ्ट साइड में उसमें दोस्तों उसको टक किया जाता है एज ट्रेडिशन में भी, दोस्तों ये ट्रेडिशन भी है। द बटन्स ऑन द यूनिफॉर्म ऑल्सो वेरी इन अकॉर्डेंस विद द रेजिमेंट ट्रेडिशन। दोस्तों जो बटन्स होते हैं यूनिफॉर्म में वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं जो कि रेजिमेंटल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। जो राइफल रेजिमेंट्स हैं दोस्तों वो ब्लैक बटन्स पहनते हैं, जबकि जो ऑफिसर्स हैं दोस्तों ब्रिगेड ऑफ द ग्रुड्स के दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं वो गोल्डन बटन्स पहनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये चेंज क्यों लिया गया है, इसका मेन मतलब दोस्तों रीज़न क्या है। जो रेजिमेंटल सर्विस है दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर वो जो रैंक कर्नल है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हु राइज फर्दर, दोस्तों जो रेजिमेंटल सर्विस है इंडियन आर्मी में वो कर्नल रैंक तक खत्म हो जाती है दोस्तों, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स राइज करते हैं। और दोस्तों जो उसके बाद thus all uniform affiliations with that particular regiment or corps must also end at that rank, यानी कि दोस्तों जो यूनिफॉर्म एफिलिएशंस हैं दोस्तों जो कि रेजिमेंटल्स हैं पार्टिकुलर रेजिमेंट के साथ में और कोर के साथ में दोस्तों वो भी एंड कर देने चाहिए उसी रैंक पे, सो दैट एनी रेजिमेंटल
पैरोक्लेजम दैट मे एग्जिस्ट इज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक्स, यानी कि दोस्तों जो रेजिमेंटल पैरोक्लेजियम है वो जो एग्जिस्ट है वो प्रमोटेड नहीं किया जाना चाहिए टू द हायर रैंक्स दोस्तों। और दोस्तों सिंस अपॉइंटमेंट्स एट द हायर रैंक्स कैन ऑफन मीन कमांडिंग ट्रूप्स ऑफ मिक्स्ड रेजिमेंटल लाइनेज, दोस्तों जो अपॉइंटमेंट है हायर रैंक्स पे वो ऑफन मीन करता है दोस्तों कमांडिंग ट्रूप्स ऑफ मिक्स रेजिमेंटल लाइनेज, यानी कि दोस्तों जहाँ पे वो कमांड करते हैं, जो सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं वो मिक्स रेजिमेंटल को कमांड करते हैं दोस्तों। इट इज द ओनली appropriate that the senior officers commanding these troops should present themselves in a neutral uniform rather than a regimental one, यानी कि दोस्तों यह काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि जो सीनियर ऑफिसर्स कमांड करते हैं ट्रूप्स को वो प्रेजेंट होने चाहिए दोस्तों themselves in a neutral uniform, एक न्यूट्रल यूनिफॉर्म होनी चाहिए दोस्तों, सभी की कॉमन यूनिफॉर्म होनी चाहिए रादर देन की रेजिमेंटल वन, यानी कि रेजिमेंटल वन यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कॉमन होनी चाहिए। और इस द फर्स्ट टाइम दैट इज बीइंग डन, यानी कि दोस्तों क्या यह पहली बार है कि जो ये इंडियन आर्मी में इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इन फैक्ट द आर्मी इज नाउ रिवर्टिंग टू द प्रैक्टिस दैट वाज फॉलोड ऑलमोस्ट 40 ईयर्स एगो, यानी कि दोस्तों एक्चुअली में जो इंडियन आर्मी है वो अपने आप को रिवर्ट कर रही है उस प्रैक्टिस को कि जो कि आज से लगभग 40 साल पहले फॉलो की जाती थी, जब दोस्तों व्हेन द चेंजेस टुवर्ड्स वेयरिंग द रेजिमेंटल एफिलिएशंस टू कोल्ड इन द सर्विस, यानी कि दोस्तों आज से 40 साल पहले जो ये रेजिमेंटल एफिलिएशंस वियर करते हैं ये चेंजेस लिए गए थे सर्विस में। अंटिल अबाउट द मिड 1980s, दोस्तों मिड जो 1980s है 1980 तक जो रेजिमेंटल सर्विस है वाज द टिल द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कि दोस्तों जो रेजिमेंटल सर्विस थी वो रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही थी। उसके बाद दोस्तों जो ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ द कर्नल एंड अबव हैड कॉमन यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि दोस्तों जो ऑफिसर्स होते थे कर्नल और उससे अबव रैंक के उनका कॉमन यूनिफॉर्म पैटर्न होता था। एंड दोस्तों कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स शेड देयर रेजिमेंटल इंसिग्निया एंड वोर द अशोक एम्बलम ऑन देयर कैप बैजेस, द कलर ऑफ द बैरेट वाज खाकी, यानी कि दोस्तों जो कलर्स कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के जो ऑफिसर्स है दोस्तों वो शेड देयर रेजिमेंटल इंसिग्निया एंड दोस्तों वो अशोक का एम्बलम पहनते थे उनकी कैप बैजेस पे, ऑन देयर कैप बैजेस अशोक का एम्बलम। द कलर ऑफ द बैरेट, दोस्तों जो कलर था बैरेट का वो था खाकी। हाउएवर ए डिसीजन वाज टेकन इन द मिड 1980s, दोस्तों एक डिसीजन लिया गया था मिड 1980s में टू अपग्रेड द कमांड ऑफ ए बटालियन और रेजिमेंट टू द रैंक ऑफ द कर्नल, यानी कि दोस्तों जो कमांड एक बटालियन के और रेजिमेंट को उसको अपग्रेड किया जाए टू द रैंक ऑफ द कर्नल। थस कर्नल्स अगेन स्टार्ट वेयरिंग द रेजिमेंटल इंसिग्निया, दोस्तों फिर उसके बाद जैसे कर्नल्स थे जो उन्होंने अगेन स्टार्ट कर दिया रेजिमेंटल इंसिग्निया को वेयरिंग स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और एडिशन में दोस्तों जो ब्रिगेडियर्स थे वो अलाउड टू वेयर द कैप बैजेस ऑफ द जनरल ऑफिसर्स, दोस्तों जो ब्रिगेडियर्स थे वो अलाउड थे टू वियर द कैप बैजेस ऑफ द जनरल ऑफिसर्स, जो जनरल ऑफिसर्स हैं उनके जो कैप बैजेस होते हैं उनको पहनने के लिए अलाउड थे दोस्तों, जो कि कंप्राइज करते थे क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन विद रेथ ऑफ ओक लीव्स, दोस्तों जो कि स्वॉर्ड तलवार और जो बैटन है विद रेथ ऑफ ओक लीव्स जिससे कंप्राइज होके जो बैचेस होते थे दोस्तों जनरल ऑफिसर्स के वो पहनने के लिए ब्रिगेडियर्स अलाउड थे। अब दोस्तों इसका एम एंड इसका मोटिव क्या है, यह इतना बड़ा डिसीजन लिया क्यों गया दोस्तों। द मूव एम्स टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन आ कॉमन आइडेंटिटी एंड अप्रोच इन द सर्विस, दोस्तों जो एम लिया गया है, जो ये मूव लिया गया है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि इंडियन आर्मी में प्रमोट किया जाए और स्ट्रेंथ की जाए एक कॉमन आइडेंटिटी और दोस्तों अप्रोच बनाई जाए सर्विस मैटर्स में अमंग द फोर्सेस सीनियर लीडरशिप, दोस्तों की एक कॉमन आइडेंटिटी हो और एक कॉमन अप्रोच हो सर्विस में जहाँ पे जो सीनियर लीडरशिप है दोस्तों उनके बीच में, मूविंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द रेजिमेंटेशन, यानी कि दोस्तों जो रेजिमेंटेशन की बाउंड्रीज हैं उनको पीछे छोड़ के सभी की कॉमन यूनिफॉर्म होने से दोस्तों सभी की कॉमन आइडेंटिटी होगी और कॉमन अप्रोच होगी दोस्तों। इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कॉमन आइडेंटिटी एंड अप्रोच इन सर्विस मैटर्स अमंग्स द सीनियर लीडरशिप, यानी कि दोस्तों टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कॉमन आइडेंटिटी एंड अप्रोच, दोस्तों जो कॉमन आइडेंटिटी है और स्ट्रेंथन है उसको अप्रोच करने के लिए दोस्तों उसको प्रमोट करने के लिए सर्विस में यह काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा सीनियर लीडरशिप के अमंग में दोस्तों। और बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ रेजिमेंटेशन, यानी कि दोस्तों जो रेजिमेंटेशन की बाउंड्रीज हैं उनसे पीछे जाके। और दोस्तों द इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक ऑफिसर्स, इसीलिए दोस्तों यह फैसला लिया गया है कि इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया गया है कि एक कॉमन यूनिफॉर्म होगी जो कि ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं और उनसे ऊपर अबव लेवल के जो अधिकारी हैं उन सभी के लिए कॉमन यूनिफॉर्म होगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।